हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। जैसे कि अपने पिछली वीडियो में वास्तुशिक्षा के एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब अपने को ये ज्ञात करना है कि ये जो 6 है, इस 6 की अपन कोई पावर लगाएं, वो भी कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। वो कौन सी संख्या होनी चाहिए? प्राकृत संख्या होनी चाहिए। और वो पावर लगाएं तो उसमें जो अंक, मतलब लास्ट में जो डिजिट आए, इकाई का अंक आए, वो क्या है? 0 आए। मतलब वो संख्या 0 पर समाप्त हो। देखो, तो हमें पता है अगर कोई प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होगी वो किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 है, 20 0 पर समाप्त हो रही है। अब 20 0 पर समाप्त हो रही है तो ये 10 से विभाजित 10 से 10 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो 10 से विभाजित होगी। तो हमें पता है कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। ठीक है। अब 10 से विभाजित होगी तो वो किससे भी विभाजित होगी? जी हाँ, अगर 10 से विभाजित होगी तो वह संख्या 2 व 5 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। विभाजित होगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब जो 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड करें 6n। 6n के अभाज्य गुणनखंड यदि अपन करें तो वो होंगे 2 गुणा 3 की पावर n, सॉरी 2 गुणा 3 की पावर n। इनको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब इनमें क्या नहीं आ रहा? 5 नहीं आ रहा। तो यह संख्या किस पर समाप्त नहीं हो सकती? 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त नहीं होगी। आ गई बात समझ? दोबारा समझते हैं एक बार। क्या कहा था अपन ने क्वेश्चन? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अपन ने क्या किया कि हमें पता है, क्या पता है अपने को? अब यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो किससे विभाजित होगी? 10 से विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित है तो किससे भी होगी? 2 गुणा 5 से भी होगी। 2 5 10 होता है, तो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। 6n के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 की पावर n आ गया। यहां से अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं a गुणा b की पावर m का। तो यहां से हो जाएगा a की पावर n, b की पावर n। ठीक है, तो यहां से हो गया 2 की पावर n, 3 की पावर n। अब 6n के अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल नहीं? 5 शामिल नहीं, क्योंकि 5 से विभाजित नहीं होगी। और अगर ये 5 से विभाजित नहीं होगी तो 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर भी समाप्त नहीं होगी। आगे बात समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाजक संख्याएं क्यों हैं। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 7 गुणा
11 गुणा 13 प्लस 13 में इनमें कॉमन क्या रहा है, 13 ले लिया अपन ने कॉमन, यहां बचा 7 गुणा 11, यहां से 13 गया बाहर प्लस 1, यहां से हो गया 13, 11 7 77 प्लस 1, यहां से हो गया 13 ब्रैकेट 78। ठीक है, यहां से अपन इसको 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 13 गुणा 13 6 और गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इसके जो भाजक आ जाएंगे वो भाजक क्या आ जाएंगे, 13 6 और 1। यदि संख्या के भाजक 2 से अधिक 13 6 और 1 होने पर यह संख्या भाज्य होगी। दूसरी की बात करते हैं अपन। दूसरी क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। कॉमन क्या आ जाएगा, 5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 सिंह 42, 4 12 24, 24 को 42 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 20, 0 2 4 दूनी 8, 8 4 10, 1008। यहाँ से हो जाएगा 1008 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 और गुणा में 1। यहाँ से लिखेंगे संख्या के भाजक 2 से अधिक होने पर 2 से अधिक 5 1009 1 होने पर संख्या भाज्य होगी। ठीक है, आ गई बात समझ, दोबारा समझ लेते हैं। संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये बतानी कि दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। तो यहां से अपन ने 13 कॉमन ले लिया, 7 गुणा 11 प्लस 1 बचा 13, ये हो जाएगा 11 77 प्लस 1 78, 78 के टुकड़े कर दिए अपन ने, 13 गुणा 6 गुणा में 1 लगा दिया, 1 को किसी में भी गुणा लगा देते कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए संख्या के भाजक 2 से अधिक होने पर 13 6 और 1 होने पर संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। इसमें इसमें क्या कॉमन ले लिया अपन ने, 5 कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 था यहाँ पे 5 था, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 7 6 4 3 2 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1008 और 1 1009, 5 गुणा 1009 गुणा 1, संख्या के भाजक 2 से अधिक 5 1009 1 होने पर संख्या भाज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट। लिखते हैं अपन, सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे। अब एक बात बताओ, ये दोनों चल पड़े, एक चक्कर करने में से 18 मिनट से 12 मिनट। अब ये जो चक्कर पूरा करेंगे तो 18 मिनट से पहले मिल लेंगे क्या, 17 मिनट पे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, 18 मिनट से ज्यादा पे मिलेंगे। अब 18 मिनट से ज्यादा मतलब बड़ी वैल्यू से भी बड़ा, बड़ी वैल्यू से भी बड़ा, तो बड़ी वैल्यू से भी बड़ा है क्या आएगा, एलसीएम आएगा, लघुत्तम समापवर्ती आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 18 और 12 का क्या ले लिया अपन ने, एलसीएम ले लिया, 2 का भाग दिया, अलग अलग इसका रखें, एक साथ ले लेते हैं।
कितना लाना है अपने को, नीचे लाइन क्या लिखवाई थी 18 और 12, जब तक भाग देंगे एलसीएम के लिए, जब तक नीचे कितना नहीं आ जाए 1 नहीं आ जाए। तो 2 का दिया 9 बार जाएगा, इसमें 6 बार जाएगा, फिर 2 का दे दिया 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, फिर 3 का दे दिया 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर 3 का दे दिया 1 और 1। यहाँ से अपने पास पॉइंट हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 2 दूनी 4 4 के 12 12 दिया 36। तो कितनी मिनट बाद वापस प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वे, यहाँ पे अपन लिखते हैं 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, आगे समझ, एक बार और पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। जो खेल का मैदान है वो कैसा है, एक वर्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, जबकि रवि, उसी मैदान का चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट का समय मिलता है। अब मान लिया एक स्थान से एक ही समय पर चलते हैं। अब एक बात बताओ, जब वो वापस मिलेंगे तो 18 मिनट से पहले मिल लेंगे क्या, नहीं, 18 मिनट के बाद में मिलेंगे। तो 18 मिनट के बाद में मतलब बड़ी वैल्यू से भी बड़ा मान, और बड़ी वैल्यू से भी बड़ा मान कब आएगा, जब क्या निकालना हो अपने को, एलसीएम निकालना हो। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम आया 36। तो 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या मिल जाएंगे दोनों एक साथ। यहाँ से अपना एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।